हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक सेशन 2020 और 21 में रिड्यूस किए गए हैं सिलेबस से, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का जो सिलेबस है वो हमारे सामने है। इसमें से कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स इसमें से रिड्यूस किए गए हैं, वो हमें देखना है कि कौन से टॉपिक इस बार आएंगे और कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम से, जो कि सीबीएसई ने दिया है। रियल नंबर्स में से यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये टॉपिक नहीं आएगा। अगर हम एनसीईआरटी में देखें इस टॉपिक को, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो रियल नंबर चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.1, ये वाली एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है, इसीलिए ये वाली एक्सरसाइज नहीं आएगी। 1.1 नहीं आएगी, 1.2 वो कंप्लीट आएगी, 1.3 और 1.4 ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट इसमें कवर की जाएंगी। हमारे पास 1.1 नहीं आएगी और रिमेनिंग जो एक्सरसाइजेज हैं वो आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम चलते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास पॉलिनोमियल्स में से दिया गया है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, यानी स्टेटमेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगे। ऐसा कोई वैसे क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं है इस चैप्टर में जो हमारे पास स्टेटमेंट के बेसिस पे हो। एक्सरसाइज 2.1 ये कंप्लीट आएगी, एक्सरसाइज 2.2 ये भी कंप्लीट आएगी, और एक्सरसाइज 2.3 जो है वो हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड नहीं आएगी, बट फिर भी ये आपको आनी चाहिए बिकॉज ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर भी आपको इसको कर लेना है, क्योंकि इसके भरोसे हम नहीं बैठ सकते कि एग्जैक्टली वो आएगी या नहीं आएगी। 2.3 को आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक लिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसको रिड्यूस किया है इन्होंने। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज वैसे नहीं है, सिर्फ बीच में एक आधा क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट आनी है, 3.2 कंप्लीट आएगी, उसके अलावा 3.3 भी हमारे पास आएगी। 3.4 जब हम एक्सरसाइज करेंगे वो भी हमारे पास कंप्लीट है। 3.5 में जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं आएगा, लेकिन वही सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से आ सकता है, इसीलिए आप 3.5 के सभी क्वेश्चन करेंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखा है उसको आप कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया गया है उसको कट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास मेथड जो है उसको रिड्यूस किया है, बाकी सभी क्वेश्चंस बाकी जो मेथड्स हैं उनसे सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम बात करते हैं तो उसने दिया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी सिचुएशनल प्रॉब्लम जिनको रिड्यूस करना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगी और हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में उन्हें लाना होगा। तो उसके लिए हमारे पास 4.1 तो कंप्लीट आएगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। 4.2 भी हमारे पास कंप्लीट आएगी। 4.3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ रही है, जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं फॉर्म हो रही है। हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे पास जो क्वेश्चंस रिलेटेड है उसको मैं मार्क कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रिड्यूसिबल फॉर्म का है, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन जो है वो रिड्यूसिबल फॉर्म के हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि एक्सरसाइज 4.3 से रिलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का नहीं आएगा, बट फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये रिड्यूसिबल फॉर्म था। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आता है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एपी है। इसमें हमारे पास एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी एन टर्म्स के सम से रिलेटेड जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी वो नहीं आएंगी। तो बाकी तो चैप्टर कंप्लीट आना ही है, सिर्फ जो डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी। इसका मतलब 5.1 एक्सरसाइज आएगी, 5.2 एक्सरसाइज भी हमारे पास आएगी। डेली लाइफ से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है 19 और 20, वैसे वो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी हमारे पास डेली लाइफ का प्रॉब्लम है, नहीं आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं सम में। 5.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 वहां तक हमारे पास आएगा।
और 14 के बाद यानी 15, 16 और इसके आगे के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं आएंगे, बिकॉज ये डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड हैं जो कि रिड्यूस हो चुके हैं सिलेबस से। सो 15 क्वेश्चन से आपको आगे नहीं करने हैं, 14 तक ही इसमें पूछा जाएगा एक्सरसाइज 5.3 से। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारे पास ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आप अगर ध्यान से देखेंगे सिलेबस को तो इसने लिखा है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, यानी यहाँ पे दो थ्योरम हमारे पास है, एक एरिया से रिलेटेड और दूसरी हमारे पास कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, सिर्फ इनके प्रूफ हटे हैं। इसके अलावा बाकी का पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट आने वाला है। सो सभी एक्सरसाइज इस चैप्टर से आएंगी, जो सिर्फ दो थ्योरम है उनका प्रूफ नहीं आएगा। सो वो जो दो थ्योरम हमारे पास आएंगी वो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.4 जो कि हमारे पास बेस्ड है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो थ्योरम 6.6 ये थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि थ्योरम नहीं पढ़नी है, थ्योरम्स के क्वेश्चन आएंगे बट थ्योरम का प्रूफ उसमें लिखा गया है तो सिर्फ प्रूफ इसका नहीं आएगा और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। सो हमें एक्सरसाइज 6.4 या बाकी की एक्सरसाइज सभी कंप्लीट करनी है। सेम ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे थ्योरम 6.9 है, ये हमारे पास नहीं आएंगी। तो इसका प्रूफ हमारे पास नहीं आएगा, बाकी इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पास आएंगे। तो चैप्टर 6 में सभी टॉपिक आने हैं, सिर्फ दो थ्योरम का प्रूफ नहीं आना है जो कि 6.6 और 6.9 है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 है। इसमें से अगर हम सिलेबस से अगर चेक करते हैं तो हमारे पास देखने में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक टॉपिक नहीं आ रहा है जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है हमारे पास इसकी 7.1 यानी आएगी, 7.2 एक्सरसाइज भी इसमें आएगी और आगे की जो एक्सरसाइज है 7.2 के बाद 7.3 वो हमारे पास नहीं आएगी। तो पहली दो एक्सरसाइज आएगी और 7.3 हमारे पास नहीं आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो रिड्यूस किया है इन्होंने वो दिया है मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 से 90 डिग्री। 0 to 90 डिग्री तक के जो एंगल के ऊपर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो उसने लिखा है, वो नहीं आएंगे। बट फिर भी बहुत इजी टॉपिक है, इससे मैं जरूर कहूंगा कि बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का तो जरूर आगे पढ़िए, बिकॉज आगे अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इजी भी टॉपिक है तो इसको जरूर आप कंप्लीट करें और इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक्सरसाइज नहीं है जो पूरी बेस्ड हो इसके ऊपर। दूसरा जो टॉपिक दिया है उसने दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं उसके ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज आती है 8 पॉइंट यहाँ पे 2 और 3 के क्वेश्चन। 8.2 कंप्लीट एक्सरसाइज ये नहीं आएगी और 8.3 के हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन या पूरी एक्सरसाइज हम बोल सकते हैं, ये भी हमारे पास इसी पर बेस्ड है। सो हमारे पास 8.2 तो फिर भी हम करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास इजी वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि उसने दिया है, एंगल 0 से 90 वाले नहीं लेने, लेकिन इसमें फिर भी हम इसे इंक्लूड करेंगे सिलेबस में। लेकिन 8.3 जो है वो 90 माइनस थीटा है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय पे बोर्ड के हिसाब से, बट आगे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, तो आप इसे कर सकते हैं। 8.3 वैसे नहीं आएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं 8.4 में, केवल क्वेश्चन नंबर 3 है जो उस पे बेस्ड है सेम टॉपिक पर ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, बाकी रिमेनिंग पूरी एक्सरसाइज आएगी। तो 8.4 में हमारे पास 3rd क्वेश्चन नहीं आ रहा है और 8.3 एक्सरसाइज इससे नहीं आ रही है। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास यहाँ देखेंगे तो इन्होंने कोई भी टॉपिक नहीं हटाया, नो डिलीशन, यानी इस चैप्टर से हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं वो हमारे पास कंप्लीट चैप्टर आएगा। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1 वो आएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है सर्कल्स। तो सर्कल्स में से हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक दिया है इन्होंने यहाँ पे कि कोई डिलीशन नहीं है, सर्कल में लिखा हुआ है क्लियर कि कोई डिलीट नहीं हो रहा है, तो सर्कल पूरा कंप्लीट चैप्टर आएगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे तो उसमें दिया गया है सिमिलर ट्रायंगल्स जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं। सिमिलर ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज या टॉपिक नहीं आएगा। सो 11.1 सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, ये एक्सरसाइज नहीं आएगी। सो 11.2 केवल एक ही एक्सरसाइज इससे आएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें दिया है प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, यानी जिसमें सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनता हो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, अदरवाइज सभी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। सो 12.1 कंप्लीट आएगी, आगे की जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट आएंगी।
12.2 हमारे पास कंप्लीट आएगी। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है 12.3 आएगी। बस इसमें एक क्वेश्चन है जो 120 डिग्री एंगल पर बेस्ड आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन 6। ये 6 क्वेश्चन हमारे पास 12.3 से नहीं आएगा, 120 डिग्री एंगल इसमें बन रहा है, अदरवाइज पूरा चैप्टर इसमें आना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम से भी एक टॉपिक यहाँ से डिलीट किया गया है, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। सो फ्रस्टम ऑफ कोन पर बेस्ड हमारे पास सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अलावा बाकी सभी एक्सरसाइज इससे आनी है। सो फ्रस्टम ऑफ कोन टॉपिक नहीं आएगा, और इस पे बेस्ड जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 13.4 वो नहीं आएगी, यानी 13.123 एक्सरसाइज आएंगी और फोर्थ वाली नहीं आएगी। सो सिर्फ एक टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कोन इससे हटाया गया है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड दिया गया है। मीन फाइंड करने का 3 मेथड होते हैं, जिसमें से स्टेप डेविएशन मेथड भी हमारे पास एक मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड पर्टिकुलरली कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा आता है कभी, सो इसका मतलब क्वेश्चन हमें सारे करने हैं, मीन भी हमें आना चाहिए निकालना, बस स्टेप डेविएशन से नहीं करना है, बाकी हमें सभी टॉपिक इससे कंप्लीट करने हैं। दूसरा टॉपिक जो इसी चैप्टर से डिलीट किया गया है वो है CF ग्राफ, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, इसके ऊपर बेस्ड हमारी लास्ट एक्सरसाइज इसमें दी गई है, जो कि 14.3 एक्सरसाइज में आपको कहीं मिलेगी। सो ये एक्सरसाइज है 14.3 CF ग्राफ वाली, ये एक्सरसाइज नहीं आएगी, बाकी सभी एक्सरसाइज इस चैप्टर से 14 चैप्टर से आएंगी। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, एक सिंपल सा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। सो ये जो टॉपिक्स थे वो थे हमारे पास जो 2020-21 ईयर में कोविड-19 के कारण डिलीट किए गए टॉपिक है। सो आपको बाकी अपनी तैयारी बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे से रखनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।